पवित्र आत्मा लेकर जीव संसार में आता है, लेकिन संसार में आकर उसके ऊपर कई प्रकार के विकारों की मैल चढ़ती जाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीव की पवित्र आत्मा को मैला कर देते। और जैसे जैसे मैली परतें चढ़ती जाती हैं, तब तब ये जो जीव है इस संसार में आकर अपवित्र हो जाता है, समाज की मोह माया में जकड़ जाता है। पर जब उस मालिक की बख्शिश होती है, कामल मुर्शिद मिल जाता है, ऐसा गुरु मिल जाता है, जिन संता महापुरुषों की संगति में जाकर वह जीव प्रभु के नाम की दात लेता है। और वहां से जब नाम लेता है, दीक्षा लेता है, जो मंत्र मिलते हैं उसे शब्द कहते हैं। और उन शब्दों का सिमरन करते करते वह सुरति में लग जाता है, ध्यान लग जाता है उसका। और जहाँ शब्द और सुरत का मेल हो जाता है, वहाँ हमारा ध्यान लगता है, वहाँ रूहानियत का सफर शुरू हो जाता है। और ये सफर कब शुरू होता है? जब हम बाहरी 9 द्वार, जितने भी हमारे सुनने की शक्ति है, बोलने की है, देखने की है, ये बाहरी 9 द्वार होते हैं। और इन 9 द्वारों को सुनना हम बंद करके अंदर ही अंदर अपने भीतर की नेत्रों के द्वारा सिमरन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और वो ध्यान, शब्द और सुरत का मेल, ये हमारा माता जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पे इकट्ठा करते हैं। तो वहां पे पहुंचकर सतगुरु जी रविदास जी कहते हैं कि सहज समाध उपाद रहत फुन वड्डे पाग लिव लागी, कह रविदास प्रकाश दिदेता जन्म मरण पे पागी। और जब शब्द और सूरत का मेल हो जाता है, हमारी आंखों के बीच में जो जगह बनी होती है, मस्तिष्क होता है, माथा होता है, वहां पे हम ध्यान इकट्ठा करते हैं, बाहर वाली सारी चीजों को बंद करके। वहां हमें नूरी स्वरूप उस मालिक के दर्शन दीदार होते हैं। हम जिस भी रूप में चाहे उसके दर्शन कर सकते हैं। और वहीं से हमारा जो रूहानियत सफर शुरू होता है और ये जीवात्मा सोहंग मंजिल में पहुंच जाती है। सोहंग मंजिल में पहुंच के ये जीवात्मा क्या उठती है? मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसी अवस्था में जो जीव पहुंचते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कोई कोई पहुंच पाता है। गुरु जी कहते हैं कि जो ऐसी मंजिल में पहुंच जाता है, वहां पे जाकर वह जीव परमात्मा का रूप हो जाता है। फिर उस जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। परमात्मा जीव बन जाता है, जीव परमात्मा रह जाती है। और इसलिए हमें वो ऊर्जा मिल जाती है, वो शक्ति मिल जाती है, जो शक्तियां देकर परमात्मा ने हमें इस समाज में भेजा था। कहने का भाव ये है कि हमने भी प्रभु नाम के चरणों से जुड़ना है। पहले गुरु चरणों से जुड़ना है, वहां से दीक्षा लेनी है, नाम शब्द लेना है, फिर उसका सिमरन करना है। सिमरन करने के बाद हमने सुरती लगानी है, ध्यान लगाना है, और शब्द और सुरत का मेल करने की कोशिश करेंगे तो हम आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे। वहां पे परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। फिर गुरु जी कहते हैं, जो पे हमना पाप करंता, अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुनता। अब जो जीव है उस मालिक के प्रेम में, उसके वियोग में उसे प्रेम हो जाता है। सत्संगों के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से जब उस मालिक से इतना प्रेम हो जाता है कि वह उसे अपने पिता की तरह समझता है। और जब पिता की तरह लाड प्यार हम करते हैं बच्चों के साथ, तो वह अपनी गलती का एहसास कर लेता है बच्चा।
उसी प्रकार जीवात्मा जब गलतियां करती है और उसका अनुभव उसे हो जाता है, तो वह प्यार से उस मालिक को कहता है, जो पे हम ना पाप करता। हे प्रभु, यदि हम पाप ही ना करते, यदि हम कोई गलती ही ना करते, तो आपको पतित पावन कौन कहता, आपको बख्शनहार कौन कहता। हम गलतियां करने वाले हैं और आप बख्शनहार हो। प्रभु पतित पावन नाम कैसे होता, आपका नाम पतित पावन कैसे होता। हे प्रभु, हम गलतियां करते हैं और आप बख्शते हो। कहने का मतलब ये है कि जब हम गलती ही ना करते तो आपको गलतियां बख्शने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हे परमात्मा, हे प्रभु, हमारी गलतियां को बख्शो और हमें प्रभु के नाम से जोड़ो, अपनी शरण में ले जाओ। ये अवस्था कब आती है? जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर गुरुजी कहते, तुम जो नायक आश्यो अंतर्जामी, प्रभते जन जानी जे जानते स्वामी। पापा का भी कर देना अगर आता। हे प्रभु, तुम नायक हो, तुम अंतर्जामी हो, सर्वशक्तिमान हो, घट घट में व्याप्त हो, कण कण में तेरा वास है, सबके अंदर तू समाया हुआ है। तुम अंतर्जामी हो। लेकिन साथ ही कहते प्रभते जन, प्रभु के कारण जीव है, जन का मतलब जीव, और जन जाने जे, और जीव के कारण परमात्मा है। और जो परमात्मा है वो मालिक है और जीव उसका सेवक है। अगर मालिक है तो सेवक है, और जब यदि सेवक है तो मालिक है। कहने का मतलब ये है कि जीव के कारण प्रभु की पहचान है और प्रभु की पहचान जीव के कारण। दोनों का एक गहरा नाता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जैसे हम वाणी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रवचन हो रहे हैं, गुरु जी की महिमा हो रही है, और यदि कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो उस महिमा का कोई अर्थ नहीं रहता। स्कूल में यदि बच्चे ही ना हो तो शिक्षक का आना व्यर्थ है। सत्संग में संगत ना हो तो वाणी का कहना व्यर्थ है। ठीक उसी तरह गुरु जी समझा रहे हैं कि उस मालिक की पहचान हमारे कारण है और हमारी पहचान उस प्रभु के कारण है। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उससे पूछा जाता है, ये किसका बच्चा है, बहुत समझदार है, इसके माता पिता भी समझदार होंगे। और यदि कोई बच्चा अच्छा काम नहीं करता तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि इसके माँ बाप कैसे हैं, इसने सिखाया क्या है। इसी तरह जब गुरु का कोई गुरुमुख अच्छा सेवादार अच्छा काम करता है, प्रभु चरणों में लीन रहता है, सिमरन करता है, तो लोग पूछते हैं कि ये किसकी संगत है, कौन इसके गुरु जी हैं, जिस गुरु ने इतना अच्छा गुरुमुख बनाया है। तो इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं गुरु जी कि हमारे कारण परमात्मा की पहचान है और परमात्मा के कारण पहचान भी जीव के कारण है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमने अपने आप में ये मैलों की परत को हटाना है। कैसे हटाएंगे? सत्संगों में जाकर प्रभु नाम की दात लेकर उसका भीतर ही भीतर अंतर ही अंतर हर श्वास के साथ सिमरन करने के बाद हम उस मालिक का रूप हो सकते हैं और मालिक हमें अपने जैसा बना लेता है। लेकिन होता क्या है, हम अपने अवगुणों को पहचानते नहीं, गलतियों को एडमिट नहीं करते हैं। यदि हम अपनी गलती को पहचान कर मान लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तो हम उस मालिक का रूप हो जाते हैं।